जानकारी दी थी। बहुत शुक्रिया अजय आपका, ये पूरी डिटेल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे नजर आप बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान से खबर है। पाकिस्तान की कराची में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावर आए, अब्दुल रहमान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उसकी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहमान कराची में लश्कर तैयबा के लिए फंडिंग का काम करता था, फंड की उगाही करता था। कराची के फंड कलेक्टर पूरे इलाके से फंड लाकर उसके पास जमा करते थे, जिसके बाद वो हाफिज सईद तक उस फंड को पहुंचाता था। अज्ञात हमलावर इससे पहले हाफिज के भतीजे कतार सिंघी की भी हत्या कर चुके हैं। और अगर साल 2023 से अब तक देखा जाए तो अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में पनाह लिए हुए कई आतंकियों को ढेर किया है। आतंकियों की मौत को लेकर पिछले कुछ सालों से आतंकवाद का आका पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ तो बलूचिस्तान में BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं, और वहीं शहबाज शरीफ के देश में भारत में आतंकी घटनाओं में शामिल दहशतगर्दों को अज्ञात हमलावर एक एक करके ठिकाने लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान, खोज खोज कर मारे जा रहे आतंकी। हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान की हत्या, हमलावरों के निशाने पर अब हाफिज सईद। पाकिस्तान में एक और टारगेट किलिंग हुई है। ईद पर कराची में हाफिज सईद के करीबी रिश्तेदार अब्दुल रहमान की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारी बाइक पर सवार होकर आए थे और हमले के समय अब्दुल रहमान एक दुकान में खड़ा था। कैमरे में कैद हुई गोली मारने की वारदात। गोली मारने की यह वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में हमलावरों को रहमान को गोली मारते हुए और भागते हुए दिखाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमले में रहमान का एक सहयोगी और पिता भी बुरी तरीके से जख्मी हुए। गोलीबारी की घटना कराची के शेरपो इलाके में हुई। कारी अब्दुल रहमान अहले सुन्नत बल जमात का प्रमुख था। इस संगठन को पहले सिपाह शहाब के नाम से जाना जाता था। इसका लश्कर और जैश-ए मोहम्मद से भी संबंध है। इस संगठन का तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ भी गहरा नाता है। TTP को पाकिस्तान में अफगानिस्तान तालिबान का प्रमुख सहयोगी माना जाता है। ये लश्कर का फाइनेंसर भी था और उगाही के पैसे हाफिज सईद को पहुंचाता था। हाफिज सईद के भतीजे की भी हुई हत्या। इसी महीने लश्कर तैयबा के आतंकी अबू कताल की रहमान की तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अबू कताल का नाम भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। उसे भारत में कई आतंकी वारदातों में शामिल बताया गया था। वो पिछले साल 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी था। ये हमला तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस पर उस वक्त हुआ जब वो शिवखेड़ी मंदिर से दर्शन के बाद वापस लौट रही थी। आतंकिस्तान में भय, हाफिज का खात्मा तय। 2023 के बाद से अब तक खालिद रजा, जहूर इब्राहिम, अकबर गाजी, आतंकी ख्वाजा शाहिद, रियाज अहमद, शाहिद लतीफ, बशीर अहमद जैसे कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इन आतंकियों को कौन मार रहा है? शहबाज सरकार कुछ समझ नहीं पा रही। इन मौतों को लेकर पाकिस्तानी सेना भी दहशत में है। जानकारों का मानना है कि अज्ञात हमलावरों के निशाने पर अब हाफिज सईद हो सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं, ये तय है कि अगला नंबर अब हाफिज सईद का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से।